नमस्ते। मेरा एक सिटीजन टॉक में सवाल है। आज जो सरकार है भाजपा और जदयू की, ये 2005 से 2010 में भी थी। जो बिहार उस समय था वो बिहार आज है। तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा क्या हुआ था जो इतना सुधार हो गया है और आज इतना खराब हो गया है? लॉ एंड ऑर्डर का मैनेजमेंट बेसिकली जो पुलिस विभाग होता है उसके जो हेड्स होते हैं, डीजीपी एंड हिज टीम, उसकी जवाबदेही होती है। और उस जवाबदेही को डिस्चार्ज करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो नीति, नियम से ज्यादा नीति, नियम तो कानून में दिया हुआ है, बट जो कानून को इम्प्लीमेंट करने की नीति होती है वो डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन भी कह सकते हैं। तो 2005-2010 में एक नीति डिसाइड हुई थी जो मेरे लीडरशिप में कंटिन्यू किया टिल 2014 व्हेन आई क्विट एज डीजीपी। नीति जो निर्धारित हुई थी वो था, जो भी होगा वो कानून के दायरे में ही होगा। अनुसंधान, विधि व्यवस्था का संधारण, ये सब कानून के दायरे में ही होगा। और कानून के दायरे में रह करके जो क्रियान्वयन होना है कानून का, वो किस तरीके से होगा, ये नीति निर्धारित हो गई थी। वो नीति अगर बदलती है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखा जाए, लेकिन कानून के बाहर वो नीति नहीं जा सकती। सर, लेमैन को ये समझाइए कि आपने उस समय किया क्या था जो लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया और अभी वो काम क्यों नहीं हो रहा है? उस समय आपने ऐसी क्या गतिविधि की थी जो लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया? एक शब्द में अगर पूछा जाए तो था कि भय अगर क्रिएट होगा, कानून का होगा, वो पुलिस का भय नहीं होगा, डंडे का भय नहीं होगा, वो वेपन का भय नहीं होगा, भय होगा कानून का। गलत करोगे तुरंत सजा मिल जाएगी। वो सजा ना तो डंडे से मिलेगी ना बंदूक से मिलेगी, वो कानून से मिलेगी। कानून की गति को त्वरित गति से चला देना और या उसको चलाने में मदद करना जुडिशरी की, ये पुलिस ने रोल अख्तियार किया। तो कोई स्पेसिफिक उदाहरण जिससे कि और ज्यादा क्लियर समझ में आए कि आपने भय कैसे पैदा किया कानून का? एक शब्द था जो प्रचलित हुआ, वो आज भी प्रचलित है, लेकिन वो क्या करना चाहिए उसको क्रियान्वयन करने के लिए ये हो नहीं रहा है, और वो शब्द था स्पीडी ट्रायल। अनेकों केस है जिसमें फर्ज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति इलीगल फायर आर्म के साथ पकड़ा गया, आज पकड़े जाइएगा और 10 दिन के अंदर में आपको 2 ही साल का सजा, लेकिन वो मुकर्रर हो जाएगा। ये तो आज के दिन में लोग क्राइम करते हैं तब तो गाना ही बन गया कि जेल होगा फिर बेल होगा। हाँ, तो सही है। हाँ, ये बात आप मतलब कि स्पीडी ट्रायल की वजह से लोगों के मन में डर बैठ गया था कि नियम कानून तोड़ेंगे तो सजा तुरंत मिल जाएगी, जो अब में आज के दिन में जो नहीं है। तो क्या इसके लिए गृह मंत्री प्रदेश के जिम्मेदार हैं? उनका भी एक रोल है। जिम्मेदार तो सबको ही है, लेकिन रोल उनका भी है। अगर वो चाह ले तो ऐसा नहीं होगा? ऐसा मैं नहीं कहूँगा। वो चाह करके उनको एक तरीका अपनाना होगा। उस समय अपनाया गया था और वो जानते हैं कि क्या तरीका अपनाया गया। मतलब गृह मंत्री प्रदेश के जो है उनको पता है कि क्या तरीका अपनाया गया था। वो दोबारा से उस समय भी गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री भी थे। आज भी वही है? आज भी वही है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि बिना उनकी जानकारी के वो प्रक्रिया हुई। मतलब सर, बदला कुछ भी नहीं है, सिर्फ कानून की व्यवस्था बदल गई है, भय खत्म हो गया है। इसलिए कि आप आज अगर एक व्यक्ति पकड़ा गया वेपन के साथ, तो कितने दिनों के बाद उसको सजा हो रही है।
और उस सजा को अब रेप हुआ था, और अनेकों ऐसे केस मिलेंगे जिसमें रेप हुआ और रेप की सजा विद इन 15 डेज 20 डेज हुई। तो मैसेज तो फैलता है क्रिमिनल्स के बीच में भी, और ये किया जा सकता है, करके बिहार पुलिस ने दिखाया है इसको। बिहार पुलिस ने ये करके दिखाया है और ये किया जा सकता है, बट हो नहीं रहा है, चाहे कुछ भी हो। सर एक बात बताइए, ये जो हमारे अगल बगल के प्रदेशों में इकोनॉमिकली क्रिमिनल्स को तोड़ा जा रहा है कि भाई कुछ करोगे तो तुम्हारा जितना पाप से कमाया हुआ धन है सबको नष्ट कर देंगे, सब गिरा देंगे, ढहा देंगे, क्या ये धन को नष्ट करना भी एक थ्रेट है? धन को नष्ट करने का अगर प्रावधान हो कानून में तो जरूर कर देना चाहिए, लेकिन अगर प्रावधान नहीं है तो फिर एक ऐसा प्रावधान ढूंढना चाहिए जो है, उपलब्ध है, पीएमएलए में है, वो उसके थ्रू अगर आप अटैच करते हैं और परमानेंटली अटैच कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक अपील रह जाता है, तो इसका असर तो होगा। लेकिन अगर जबरदस्ती आप बुलडोजर लगा के ढा दीजिएगा, मगर दोनों में तो एक ही चीज हो रही है ना कि जो आपने गलत तरीके से पैसे कमाए, क्राइम दो ही चीज के लिए होता है, या तो पैशन के लिए होगा या पैसे के लिए होगा। तो पैशन वाले क्राइम का तो खैर कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर पैसे वाले क्राइम को अगर आपने तोड़ दिया, पैसे को जिन्होंने भी पैसा क्राइम करके कमाया सबके पैसे को ही नष्ट कर दिया, उस रीजन को ही नष्ट कर दिया, तो चाहे वो पीएमएलए से हो चाहे बुलडोजर से हो, फर्क क्या पड़ता है? मैंने इतना ही कहा कि अगर तोड़ने का प्रावधान हो तो तोड़ दीजिए, लेकिन कलेक्टर साहब और सरकार के पदाधिकारी लोग ये फील करें कि इसने क्राइम किया है, देयरफॉर इसका घर द्वार तोड़ दिया जा सकता है। आप हैं कौन, जज हैं क्या? मतलब आप बोल रहे हैं कि ये हो मगर चेक एंड बैलेंस के साथ और प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर के बाद। चेक एंड बैलेंस भी वर्ड नहीं यूज करेंगे, जुडिशियल कानून में प्रावधान होना चाहिए। प्रावधान का मतलब वो एक्ट में लिखा होना चाहिए कि डीएम साहब को अगर लगे कि ये क्रिमिनल है तो उसका प्रॉपर्टी को तोड़ दिया जा सकता है, ये लिखा रहना चाहिए। चलिए सर, एक्चुअल में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि नीति नियंता तो सब जानते हैं, आम लोग जाने और वो लोकतंत्र में अपने हिस्सेदारी बढ़ाते हुए अपने नीति नियंताओं से इन बातों को डिमांड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।